केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और आसपास डटे किसानों ने आंदोलन और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। किसानों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। किसानों के एक समूह बारी बारी से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। 5 दौर की बैठक विफल रहने के बाद सरकार ने रविवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा। इस महीने की शुरुआत से किसानों का ये तीसरा बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले किसानों ने भूख हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बार बार भरोसा दिए जाने के बीच प्रदर्शन को तेज किया जा रहा है। सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए उन्हें लगातार कहा है। इस बीच किसानों ने फैसला लिया है कि वो अब भूख हड़ताल करेंगे। जो रणनीति तय हुई है किसानों की वो ये है कि हर जगह जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें रोज 11-11 लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। टीकरी बॉर्डर से पुलकित नागर हमारे संवाददाता, उन्होंने भेजी है ग्राउंड रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी दो बड़ी बातें ये कि जहां किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है, वहीं किसान संगठनों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि दूसरे दौर की बातचीत किस तरीके से होगी, क्योंकि सरकार ने ये किसानों पर छोड़ा है कि वो किस दिन आकर सरकार से दूसरे दौर की बातचीत करना चाहते हैं। साफ है कि किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। पहले दौर की बातचीत इस पर अटकी हुई थी। किसान किसी भी कीमत पर इससे अलग किसी और बात के लिए तैयार नहीं थे। अब दूसरे दौर की बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या क्या मांगे रखी जाएंगी और किस पर सहमति बन सकती है, इन तमाम चीजों पर किसान संगठनों के बीच चर्चा चल रही है। किसानों की भूख हड़ताल पर सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और लगातार 4 हफ्तों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और आज बता दें कि किसानों ने आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान किया था, जहां पे सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं, अलग अलग बॉर्डर पे आज 1 दिन की भूख हड़ताल की जाएगी। 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी। अभी 11 जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनके बाद और जो बाकी किसान संगठनों के नेता हैं वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और दूसरी तरफ सरकार ने किसान संगठनों को पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने कहा है कि किसान संगठनों को वो निमंत्रित करते हैं कि वो आके बातें करे, जिससे जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकले। हालांकि अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो सिंघू बॉर्डर में लगातार किसान डटे हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ तरीके से कहना है कि जब तक नए कृषि कानून बिल वापस नहीं लेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले वक्त में प्रदर्शन की जो तीव्रता है वो बढ़ती जाएगी। और लगातार किसान संगठनों का यह साफ तौर से कहना है कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए और सरकार के तरफ से लिखित में आश्वासन चाहिए कि वो कृषि कानून बिल वापस लेगी। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची चौधरी। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं और सिंघू बॉर्डर से सब्यसाची इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले आपके पास आ रहा हूं जतिन, सरकार से आगे बात की जाए या ना की जाए, बातचीत हो तो उसका क्या स्वरूप हो, इस पर कल सुबह 10 बजे मंथन होने वाला है। अभी क्या चल रहा है किसानों के मन में, किस तरह की चर्चाएं वहां पर चल रही हैं कल सुबह होने वाली इस बैठक को लेकर? देखिए, जो यूपी और दिल्ली के इस बॉर्डर का हाल है वो पहले मैं आपको अपडेट बता दूं कि कुछ देर पहले किसानों ने नेशनल हाईवे 9 और उसके नीचे का जो सड़क है वो पूरी तरह से दोनों तरफ से रोक दिया था। उनका ये कहना था कि उनके ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आने दिए जा रहे हैं। तो पहला मंथन तो उस पर चल रहा था कि क्या हो इस मामले में, लेकिन यूपी पुलिस ने वो ट्रैक्टर ट्रॉली आने दिए हैं तो इसके बाद रास्ता भी खोल दिया गया है। कल का जो मंथन है उस पर बात कर लेते हैं। कल ये बताइए जी, सुबह 10 बजे एक मंथन होने वाला है कि सरकार से बात की जाए ना की जाए, किसान ये मंथन कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कहाँ बात होगी? नहीं, ये तो यहीं आगे करेंगे, धरने पे आना पड़ेगा गवर्नमेंट को। किस बिंदु पर बात होनी है? सबसे बड़ी बात तो वो तो बिल पे बात है, 3 कानून जो काले कानून जो 3 बने हुए उन्हीं पे बात होनी है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है, जो परेशानी थी, जो रास्ता भी रोका गया था
वो इसलिए रोका गया था, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली रोक रखे हैं पीलीभीत, पूरनपुर। वो बिल्कुल हमने अपडेट किया। आपसे ये जानना चाहेंगे किस बिंदु पर बात होगी, अगर बात अब सरकार से होती है किसानों की, तो किस बिंदु पर बात होगी, क्या बात? 3 बिल है इनके लिए बात होगी हमारी, और क्या 3 बिल वापस ले, अपने जितने भी है तीनों कानून वापस ले, काले कानून वापस ले, हमारी यही मांग है। क्या चल रहा है इस समय किसानों के बीच? बातचीत होगी, आज रात भी मंथन होगा, हमने सुना। अभी कोई मंथन नहीं होगा, आज कल का कल बताएंगे। आज कल सुबह 10 बजे ये मंथन होगा कि सरकार से बात होगी? हाँ, कल होगी, आज कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक बार तस्वीर जरूर दिखा दूं यहाँ पर शाम, क्योंकि रात होने वाली है तो ठंड से बचने के उपाय किसान यहाँ पर कर रहे हैं। अलाव उन्होंने जला लिया है, और क्योंकि रात भर उनके लिए निश्चित है बहुत कष्टदायक होती है, लेकिन उनका कहना फिर भी डटे हैं। जी, हम सीधा चलते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां पर ऐश्वर्य हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाइए। क्या किसानों की संख्या पहले से आपको बढ़ी हुई दिख रही है, और कल की जो मीटिंग है उसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर क्या सुगबुगाहट? देखिए, कल की मीटिंग के बारे में बात की जाए तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार 2.5 से 3 घंटे तक अभी बैठक चली। आज उन्होंने ये फैसला लिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अंदर की जानकारी है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से अब बातचीत के लिए जो तारीख तय होनी है वो केंद्र सरकार तय करे। ये यहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो पूरा किसान संगठन है वो अब अगली तारीख का ऐलान यहाँ से नहीं करने वाला है, और जब तक केंद्र सरकार की तरफ से तारीख नहीं आती है तब तक यहाँ पर इसी तरीके से किसान आंदोलन जारी रहेगा। तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर दिखा देता हूँ। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तक यहाँ पर जो स्थिति थी वो लगातार उग्र रही थी, और भी पुलिस बटालियंस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बात की जाए किसानों की तो पूरी तरीके से और भी जगहों से अब किसानों को यहाँ पर बुलावा भेजा गया है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अब महिलाओं का भी यहाँ पर आना लगातार शुरू हो चुका है, और तमाम बुजुर्ग महिलाएं जो इन किसान परिवारों से जुड़ती हैं वो भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। लगातार यहाँ पर किसान उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इन महिलाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाएगी, और इनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार किसान हर जगहों से यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। ठीक है, अब टिकरी बॉर्डर चलते हैं। सुमित वहां पर इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, एक बार फिर से सरकार की ओर से न्योता दिया गया किसानों को कि भाई आइए, बात कीजिए, इस तरह मत बैठे रहिए, ऐसे हल निकलने वाला नहीं है। क्या रुख है किसानों का? क्योंकि 5 दौर की बैठक तो हुई है, लेकिन किसानों का मानना है कि उस बैठक में कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सिर्फ कानून वापस लो, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है हमारी नजर में। क्या रुख है किसानों का? क्योंकि कल फिर किसान इस पर मंथन करेंगे कि मीटिंग में जाएं या ना जाएं। जी देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, और यही उनका माइंडसेट बना हुआ है कि आप अगर इन 3 कानून जो बनाए हुए हैं, जो बिल थे फिर बाद में संसद में कानून बन गए, उनको वापस न लिया जाएगा तो फिर उनसे बातचीत करने का क्या फायदा है, क्या मतलब। इसी बात को लेकर यहाँ पर बातचीत जो सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग होगी किसान नेताओं की। टीकरी बॉर्डर का जहां तक सवाल है तो यहाँ ज्यादातर किसान लीडर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो किसान है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आए हुए हैं। वो लोग अपने लीडर्स के इंस्ट्रक्शंस का वेट करते रहते हैं, एक्साइटेड है इस बात का उन्हें इंतजार है कि क्या अगर मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में क्या कोई कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मीटिंग होगी तो उसका एजेंडा क्या हुआ, क्योंकि सरकार का एजेंडा है कि वो बिल वापस नहीं लेगी, कानूनों को वापस नहीं लेगी। किसानों का एजेंडा है कि वो जब तक कानून वापस नहीं ले जाएंगे तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये बातचीत होगी या नहीं होगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, इस बारे में जिज्ञासा जरूर है यहाँ पर किसानों में जो कि टिकरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन है वो कम नहीं हुआ है। नतीजा क्या निकलेगा ये तो देखना होगा, लेकिन पहले तो किन शर्तों पर बातचीत होगी यही देखना बाकी है। और इसीलिए जतिन, मैं फिर से एक बार आपका रुख करती हूँ, आखिर किन शर्तों पर सरकार से बातचीत करेंगे किसान? क्या अभी भी वही रुख है कि पहले आप कानून वापस लीजिए उसके बाद हम बातचीत करेंगे, या फिर जो कल की मीटिंग है उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ नए पैमाने गढ़े जा सकते हैं? देखिए, क्योंकि हमारी राकेश टिकैत से भी बात हुई तो उनका यही कहना है कि सिर्फ बात एक ही है, अगर सरकार बात पर अड़ी है तो किसान जो अपनी मांग पर अड़े हैं। तस्वीरें एक बार दिखाते हुए बता दूं, आप देखिए ट्रैक्टर से इस समय शाम के समय रैली निकाली जा रही है। इस समय जो है रोजाना रैली इसी तरह से निकाली जाती है। सीधे आपके सवाल का जवाब भी मैं इनसे यहाँ ले लेता हूँ। ये बताइए जी,
उसी बिंदु पर बात होगी कि कानून पर ही बात हो या कोई और भी रास्ता हो सकता है? 3 बिंदु है, काले कानून वापस हो, बस 3 बिंदु पे बात होनी है। एमएसपी को लेकर कैसे? हाँ, उस पर बात होनी है सब पे ही। हमारे ये बताइए किस बिंदु पर बात होनी है? वहीं अड़े हैं या अभी कुछ उसमें संशोधन पर भी बात बन सकती है? कहाँ पर बात? अभी नहीं बना संशोधन, जब ये करना चाहूंगा जब ही बनेगी, इतने नहीं बना है। आप बताइए जी, बताइए कहाँ पर बात होगी, किस बिंदु पर बात होगी? किसी बिंदु पे बात नहीं होगी, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, काले कानून है ये, कोई बीच का रास्ता कुछ कोई रास्ता नहीं है। कहाँ किस बिंदु पर बात होगी? ये आर पार की होगी बात, तो बिल्कुल खत्म होगा ये कानून, उससे कम में बात? कम में कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, मैं लगातार जो किसानों से पूछ रहा हूँ, राकेश टिकैत भी यही जवाब देते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर बात होगी, तीनों कानून जो हैं वो रद्द किए जाएं और उनके अकॉर्डिंग उन्हें बनाया जाए। जी ठीक है, ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, सरकार की चिट्ठी को जला दिया गया था, यहाँ पर हमने देखा था, और काफी नाराजगी, लगातार सबसे ज्यादा नाराजगी सिंघू बॉर्डर पर ही है, और जो भी किसान नेता हैं, जो मीटिंग होती है वो सिंघू बॉर्डर पर भी होती है। इस माहौल में, इस माइंडसेट के साथ कल कोई संभावना नजर आ रही है कि कोई हल निकलेगा या कोई एक पॉजिटिव दिशा की तरफ जाएगा ये मामला? देखिए, आज जो 2.5 घंटे तक लगातार किसान नेताओं की यहाँ पर मुलाकात चली और जो बैठक पूरी निकली, उसमें जो अंदर की जानकारी वो यही निकल के आ रही है कि साफ तौर पर जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर इसी पक्ष में है कि जब तक केंद्र सरकार अब ये फैसला नहीं लेती है कि तीनों कानून वापस ले, तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब ये फैसला लिया जा रहा है कि जो तारीख है वो केंद्र सरकार बताए। हम आगे की तारीख बातचीत के लिए केंद्र सरकार को नहीं देने वाले हैं। हम लोगों ने 6-7 दौर की बैठक पहले से ही कर ली है। हालांकि लगातार राकेश टिकैत का भी कह रहा है कि हम उन किसानों से बात करना चाहेंगे जो इस किसान कानून के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी के सभी किसान जो यूनियंस हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बातचीत सिर्फ और सिर्फ बिल वापसी पे होगी, इससे अलावा कोई बातचीत नहीं। बिल्कुल, सरकार की ओर से जो पक्ष दिए जा रहे हैं उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में हैं, कानूनों के पक्ष में है, और दूसरा ये कि किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ हाँ या ना के पैमाने पर अगर टिके हुए हों तो बात आगे कैसे बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। अलग अलग बॉर्डर्स से रिपोर्टर्स जो जानकारी दे रहे थे वो आपने सुनी, बहुत महत्वपूर्ण है कल की 10:30 बजे की बैठक। अब आपको हम 3 बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखाते हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आप देखिए, लगातार बढ़ती ठंड के बीच किसान वहां पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। बिल्कुल, और जैसा कि गाजीपुर बॉर्डर में आपसे कुछ देर पहले बताया भी हमारे संवाददाता ने कि किसान बीच बीच में उग्र हो जा रहे हैं, तो उन्होंने जो नेशनल हाईवे 9 है उसको रोक दिया था। हालांकि समझाने बुझाने के बाद किसान फिर वापस लौट आए हैं। तो अब सब कुछ कल पर टिक गया है कि कल सुबह जो किसानों की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में यह तय किया जाना है कि सरकार से आगे बातचीत की जाए या नहीं। तो कल